थोड़ा लेट हो गया। सरकारें हिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर 70 लाख ट्रक और टेम्पो वाले सड़क पे रुक जाते हैं तो सरकारें हिलती हैं। उन 70 लाख टेम्पो के ऊपर सर 1,40,00,000 लोग काम करते हैं। एक ड्राइवर होता है, क्लीनर भी होता है। अभी तक जो मेरे पास प्राप्त सूचना है 35 लाख ट्रक टेम्पो रुक चुके हैं सर हिंदुस्तान में। 35 लाख। दिल्ली के गलियारों में हड़कंप है कि ये मरा हुआ भारत जाग क्यों रहा है। सवाल ये नहीं कि हड़ताल पे गए हैं, ये मरे हुए भारत में जान कहां से आ रही है। कौन लोग हैं जो सड़क पे उतर के आ रहे हैं और अपने ट्रक रोक के बैठ गए, जिन्हें हिंदुस्तान को रोक दिया है। ट्रक रुकते हैं तो हिंदुस्तान की सांसें रुक जाती हैं। पेट्रोल पंपों में भीड़ तो देखिए, 7-7.5 करोड़ वोट होता है ये 75 लाख 70 लाख जो। दूसरी बात, पेट्रोल पंपों में भीड़ देखिए, फिर वो सेल्फिशनेस, यार मैं पेट्रोल भरवा लूं, फुल करवा लूं, पता नहीं फिर कल क्या होगा, किसी और को मिलता नहीं, यार मेरी गाड़ी फुल कर दे तू। अगर 10 लीटर आता है 10 डाल दे, 50 आता 50 डाल दे, मेरी गाड़ी फुल कर दे यार तू पहले। दिस इज द टेंडेंसी, मतलब मैं ही मैं हूं। इस किस्म के हालात हों तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहां थोड़ी उम्मीद बाकी है, क्योंकि ये सरकार ने सपने में नहीं सोचा था कि कानून के खिलाफ एक ऐसा वर्ग सड़कों पे आके उतर जाएगा जिसके साथ डील करने का उसके पास तरीका ही नहीं है। दिनेश कुमार जी, पहले तो सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी 2024 नववर्ष भी है और नई सरकार के बनाने का आगाज भी है। और जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, तो मैं इतनी देर से यही टटोल रहा था इस इंटरनेट की दुनिया में कि हम खड़े कहाँ हैं। इंटरनेशनल इंडेक्स पर हम एक सर्वे बताता है हम 46th पोजीशन पर हैं, एक सर्वे बता रहा है हम 108th पोजीशन पर हैं। मतलब हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम कहने को लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये ऑटोक्रेसी है। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहा जा सकता है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं ये मोदी जी। मेरा थोड़ा सा तर्क अलग रहेगा और मुझे उम्मीद है आप सहमत होंगे कि ये लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं। और हालत ये है कि हर रोज कर रहे हैं और आवाज कहीं से नहीं उठ रही। तो इसलिए ये जो आज ट्रक खड़े हो गए हैं ना, ये ट्रक ही खड़े नहीं हुए हैं सर, प्राइवेट बसेस भी हजारों खड़ी हो गई हैं। लोग सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं और किसी को अपने घर जाने की दिक्कत है तो किसी को अपने ऑफिस पहुंचने की दिक्कत है। कोई इंटरस्टेट हॉस्पिटल के लिए बसेस, इंटरस्टेट बसेस, स्कूल बसेस, नॉर्मल बसेस, वो भी स्टैंड स्टिल पे आ रही हैं, प्राइवेट वाली जितनी भी है सर जी। पर हॉस्पिटल जाने वालों को हॉस्पिटल तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। टैक्सीज, कार्स वो स्टैंड स्टिल हो गई हैं और जो चल रही हैं वो मुंह मांगे दाम उठाकर चल रही हैं। तो मतलब इतनी अनार्की हो गई है आज देश में, आप महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि हम यहाँ बंद कमरे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पीछे एक मुद्दा क्या है, क्योंकि हमें फीडबैक है सड़क पे क्या हो रहा है, लेकिन ये जो सत्ताधीश हमारे बैठे हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये फीडबैक चाहते ही नहीं है, ये देखना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आवाज, और वो होती है विपक्ष की आवाज। और यहाँ डिसेंट के ऊपर हमेशा ही आपको लताड़ा जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो देश में परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये कुल मिलाकर और कुछ नहीं है। ये अब जो ये सारा ड्रामा नया शुरू हो गया है, एक नई ऊर्जा के साथ आप देख रहे होंगे कि ये शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है आने वाले इलेक्शंस को लेकर। और यहाँ पर आप इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है, या इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है डेमोक्रेसी के साथ, कि आपको पिछले 4 इलेक्शंस में, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हैं चाहे वो नेशनल इलेक्शंस है, 2 इलेक्शंस में आपको 2019 में भी और 24 में भी ईवीएम के ऊपर बार बार आपत्ति हो रही है। जिन कंट्रीज ने ईवीएम को इजाद किया है उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, और हम चिपके हुए हैं कि हम इसको यूज ही करेंगे, क्योंकि अगर ईवीएम नहीं होगी तो हमारा वजूद नहीं होगा। आज ये हकीकत है, आप देख लीजिएगा, ये 4 स्टेट्स के जो इलेक्शन, 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं,
इनमें जितना बैलेट पेपर का रिजल्ट है दैट इज प्योरली डिफरेंट टू दैट व्हाट इज द ईवीएम रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? लाखों लोगों ने बैलेट पेपर से वोट दिया, पोस्टल बैलेट जो आया वो सारा का सारा कुछ और रिजल्ट दे रहा था, और फर्स्ट 2 राउंड्स में आप रिजल्ट्स को देख रहे थे, और आगे के राउंड्स में आपके रिजल्ट्स आपने देखे हैं, आप पूरा एनालिसिस कर रहे थे, उस दिन सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा काम ही है, हमें यही करना है, हमें यही। और मुश्किल ये है, जैसा जोशी सर ने कहा कि उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो हमसे बरक्स इत्तेफाक रखते हैं, हमारी विचारधारा से अलग विचारधारा रखते हैं, तो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हैरत की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और एक जो जिसको बोलते हैं, हमारे पास एक हायर मिडिल सोसाइटी है, जिनके पास सक्षम है सब कुछ करने के लिए, उनके पास रोटी पानी का समस्या नहीं है, वो लोग मोदी जी कर रहे हैं। अब आज उन्होंने वो अक्षत चावल लेकर वो पूरी हिंदुस्तान में रैलियां कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुछ नहीं बन के रह गई है, सिर्फ सरकारी धन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार प्रोग्राम बन के रह गया। तो ये कुल मिलाकर जिस भी तरीके से, अब शायद जोशी जी आप ही ने कहा और राजेश भाई साहब ने भी ये कहा कि हालत इस तरह से है कि आपकी धोती फाड़ी जा रही है और आपको पगड़ी बनाई जा रही है, और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे सिर के ऊपर तो नरम और गर्म किया जा रहा है, लेकिन असल में हमारे बदन से सब कुछ उतार लिया गया है। आप 500 या 400 रुपए का सिलेंडर था, 450 का रहा होगा, वो सिलेंडर को आज आप 1200 रुपए में बेच रहे हैं, और फिर उसके ऊपर 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि हम आपको 200 रुपए दे। आप पेट्रोल और डीजल की बात करता हूं, डीजल 60 रुपए में था, आज 87 रुपीज और 90 रुपीज का हो गया है, उसके ऊपर 5 रुपए 2 रुपए कम मेरे शहर में सर, मेरे शहर में 107 रुपए है सर, बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में 107 रुपए है, मध्य प्रदेश में 110 रुपए है सर, और ये दोनों बीजेपी की गवर्नमेंट है सर, ये दोनों बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश भी और यहाँ भी महाराष्ट्र भी सर जी। तो परिस्थितियां आपके सामने है सर। सरकार बनाई थी इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, काले धन और भ्रष्टाचार की बातें कर करके, वो चारों मुद्दे गौन हो गए हैं। आज फिर वही वोरा जी, मैं उस चीज को याद करवाना चाह रहा हूं कि थियोक्रेसी दैट वो रिलीजियसली रूल्ड कंट्री को बनाने जा रहे हैं। जब हिंदुस्तान 1500 साल में हिंदुस्तान का हिंदू जो था या सनातनी जो था, उसको कोई खतरा नहीं हुआ। मुसलमान 1200 साल आकर चले गए, 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ पर राज कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन ये पिछले 4-5 साल से हिंदू तो ऐसा हो गया, इतना भयभीत कर दिया गया है कि रहे तो हिंदू का कत्ल हो जाएगा। मतलब मोदी जी, मतलब है क्या, मसला क्या है ना? वो रावण था, वो भी हिंदू था, राम थे, वो भी हिंदू थे, ग्रंथ दोनों ने एक जैसे पढ़े थे, लेकिन मसला ये था कि एक निरंकुश हो गया था और दूसरे के पास आदर्श थे। तो यही परिस्थितियां हैं। इनको जो मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, जिसका ये क्लेम करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेवलपमेंट दैट स्टार्टेड विद राजीव गांधी। द डिजिटल इंडिया स्टार्टेड विद राजीव गांधी। ये इनको ये हैरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका ये इस तरह से पीछे अंधभक्त हुआ पड़ा है कि उनको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, उनमें खोट नजर आता है। और चाय बेचकर रेलवे स्टेशन पर, पता नहीं कौन सी चाय थी और कौन सा रेलवे स्टेशन था, वो व्यक्ति जिसके पास मुझे नहीं पता किस तरह का नॉलेज है, किस तरह का क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, जिसके ऊपर भी ये संसद में जाकर सच झूठ बोला जा रहा है। एक तरफ वो मंच पर बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और दूसरी तरफ अमित शाह बता रहे हैं कि ये मोदी जी की मार्कशीट है। तो ये कुल मिलाकर देश किस तरफ को जा रहा है, ये एक हैरत का विषय है। तो इसीलिए इस तरह की मानसिकता के साथ चलने वाले लोग, जिन लोगों ने देश की आजादी में रोड़े अटकाए, आज वो देशभक्ति की बात करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो मुलमा है ना सर, ये देश की जनता के ऊपर फोड़ा जाना है।
और इसकी तैयारियां ये इस बार फिर से शुरू हो गई हैं। और ये जो डेमोक्रेसी की हत्या बोल लो आप इसको, या मेरे शब्दों में उसका बलात्कार बोल लो, ये बदस्तूर इसी तरह जारी रहेगा अगर जनता नहीं जागी। ये जी बहुत जरूरी है। आज बहुत अच्छा है कि देश का एक ऐसा तबका सामने खड़ा हो गया है। ठीक वैसे ही ये मुझे तो इनका संघर्ष, वो जो किसान आंदोलन था, उससे ज्यादा तेज और तीव्र लगेगा। ऐसी मेरी जी संभावना है, बिल्कुल। मेरी और कमाल सोच की है। बात यह है कि जो ट्रक कम्युनिटी है, यहाँ भी काम करने वाले